हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। यहाँ पे मैं आपसे अपना ग्रॉसरी व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। मैं सेंट टाइप्स का इस दफ़ा ये फ़ेस वॉश लेके आई थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त है समर के लिए, और स्पेशली जो आजकल वेदर जा रहा है उसमें ये बहुत बहुत अच्छा है। और ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। ये हाइड्रेट करता है, स्किन को बैलेंस रखता है, और इसमें वाटरमेलन का जो है इंग्रेडिएंट, उसकी वजह से स्किन को जो है ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है। और ये मुझे बहुत सूट किया है। और वैसे हर किसी की डिफरेंट स्किन टाइप होती है, लेकिन ये है कि मेरी स्किन को ये बहुत अच्छा रहा है। इसमें हाइलोरेनिक एसिड भी है और स्किन जो है बहुत प्लम्पी हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। और इसके बाद जो है यूके में जो मैं शैम्पूज़ यूज़ करती थी वो डिफरेंट थे, और यहाँ पे वही वाले शैम्पू आई डोंट नो मुझे सूट नहीं कर रहे थे। तो मैं इस दफ़ा जब मैं शादी से पहले पाकिस्तान में यूज़ करती थी शैम्पू सनसिल्क की, मुझे सूट करता था। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि इसको इतने सालों बाद दोबारा से ट्राई किया जाए, तो देखेंगे कैसा रहता है। वैसे सनसिल्क जो है पाकिस्तान में तो बहुत फेमस है, और मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी तो मेरे बहुत ज़्यादा लंबे बाल होते थे और मुझे बहुत ज़्यादा सूट भी करता था। अच्छा, ये यहाँ पे ना मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ लाइफ सेवर एस्टोनिश किचन क्लीनर, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है किचन की शेल्फ्स को क्लीन करने के लिए। और ये ग्रेप फ्रूट वाला मैं लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी स्मेल होती है, एंटीबैक्टीरियल है। और ये जो शेल्फ्स हैं या कुछ भी आपने क्लीन करना है ना, वो कैबिनेट्स हो गए, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। इसके अलावा एक इसी कंपनी का मिलता है मल्टीपर्पज़ ना, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। और एक ब्लू कलर का इसमें होता है, वो बहुत ज़्यादा आप उसके लिए फर्नीचर पे आप कर सकते हो, टॉयलेट के जो बेसन होते हैं उस पे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करता है, और ये मैं लाजमी घर में ला के रखती हूँ। यूके में भी मैं यही यही यूज़ करती थी, और यहाँ पे भी आके मैंने यही यूज़ करना शुरू किया है, और ये आपका काफ़ी टाइम निकल जाता है। और एक कॉम लेके आई थी मैं और इसके अलावा वैसे मैं वुड का यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ना कंघी वुड की मिली नहीं। हेयर ब्रश वगैरह यूज़ इतना मैं अपनी करती हूँ। वुड का जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। मैं काफ़ी अर्से से वुड का यूज़ कर रही थी, अभी मुझे मिला नहीं है, तो मैं इस दफ़ा फिर यही ले आई हूँ। और ये पैनकेक्स मैं लेके आई थी। पैनकेक्स का ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसमें एवरीथिंग उन्होंने शामिल की होती है। यूके में भी मैं बनाती थी, वो डिफरेंट कंपनी के होते थे, लेकिन इसी तरह मिक्स वाला ले आती थी, और उसमें बस सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इसमें सब कुछ मिक्स होता है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपने दूध वाले बनाने हैं तो बस ये देखें पैनकेक मिक्स, और उसमें आपने दूध का 1 कप ऐड करना है, और आपने देख लेना है कि कितनी आपको कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए, उसकी कितनी होनी चाहिए। और वो आपने जो है नॉन स्टिक पैन में आपने इसको बना लेना है। और ये बहुत ही ईजी बनते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अजलान काफ़ी दिनों से शोर कर रहे थे कि ये लेके आएँ, तो ये मैं लेके आई थी। और इसकी टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये मैं कैरामल सिरप टॉपिंग के लिए लाई थी इसकी। इसके अलावा हमारे घर में ये कैरामल सिरप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी बनती है उसमें भी बच्चे मतलब थोड़ा मतलब क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, लेकिन पसंद करते हैं। उसके अलावा जैसे फ्रेंच टोस्ट है, उसकी टॉपिंग में ये फ्रेश क्रीम के ऊपर लाजमी कैरामल सिरप डालते हैं। इसके अलावा अगर पैनकेक्स बना रहे हैं तो पैनकेक्स की टॉपिंग में क्रीम के ऊपर अगर कोई जो सीजनल फ्रूट है, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज़ तो आजकल अवेलेबल नहीं है, लेकिन पैनकेक्स के ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके ऊपर क्रीम डाल के और स्ट्रॉबेरीज़ और कैरामल सिरप डाल के बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप लोग भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा जी, ये हनी लेके आई थी। हनी हम लोग घर में लाजमी रखते हैं, वो सारी चीज़ों में यूज़ होता है और बेहतर होता है यूज़ करना। अपनी डाइट में इसको शामिल करना चाहिए। कॉर्नफ्लोर लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है घर में पड़ा हो तो। रूह अफ़ज़ा मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा शौक़ से पीता है। मतलब मेरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा इस टाइप की जो मीठी चीज़ होती है ना, उसकी क्वांटिटी इतनी यूज़ नहीं होती, लेकिन ये कि लिटिल बिट टेस्ट के लिए बच्चा दूध में डाल के पी लेता है, वरना वो दूध पीता नहीं है।
अच्छा, स्पैगेटीज़ लेके आई थी। मेरे बच्चे स्पैगेटीज़ बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, नूडल्स की निस्बत इसमें चिकन वगैरह डाल के, और वेजिटेबल्स डालो तो वो साइड पे कर देते हैं। ये कलर्स थे बच्चों के लिए, चिकन स्प्रेड थे, ओरियो का पैक लेके आई थी उनके लंच बॉक्स में। उनको एक स्नैक डेली चाहिए होता है, तो फिर अगर ला के इकट्ठा रख लो तो बेहतर रहता है। टैंग के ऑरेंज फ्लेवर में टैंग लेके आई थी, और जो है चाय की जो चीज़ें होती हैं वो लेके आई थी। एवरीडे मैं ड्राई मिल्क ग्लास में रखती हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि सम टाइम जो है इमरजेंसी में अगर आपको दूध चाहिए होता है तो मैं एवरीडे की चाय भी पी लेती हूँ। तो ये जो है अच्छा, टिश्यूज़ जो है, किचन टॉवल जो है उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी थी कि हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा आदत है ना, टिश्यू मेरी फैमिली बहुत यूज़ करती है। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ रोज़ पेटल का, और ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है, इकोनॉमिकल लगा है। एक तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत रीज़नेबल है, आई थिंक 250 का मिला है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टिश्यूज़ हैं और आपका पूरा मंथ बहुत ही अच्छे से गुजर जाता है। और इसकी ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जो किचन रोल होते हैं ना वो आपको एक्सपेंसिव पड़ते हैं और वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, और उसकी जो है क्वालिटी भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। बहुत कम होते हैं रोल्स जिनकी ना क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ये देखें, इसके ऊपर 225 रुपीज़ लिखे हुए हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें टिश्यूज़ हैं। पूरा मंथ आराम से निकल जाता है आपका, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने अब ये भी ला के रखने शुरू किए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मंथ के पूरे ये लेके आ जाती हूँ, और साथ में किचन रोल 1 या 2 ले लेती हूँ। तो इस तरह से बहुत जो है कुछ अर्सा आराम से निकल जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ यूज़ करते हैं। क्योंकि जो लोग यूके में रहते हैं ना वो इस बात पे एग्री करते हैं कि टिश्यूज़ इज़ आर पार्ट ऑफ लाइफ ना। तो हमारे ये टॉयलेट टिश्यूज़ भी यूज़ होते हैं। ये टॉयलेट के लिए ये पूरा मैं बड़ा पैक लेके आई हूँ, और किचन टॉवल यानी किचन के जो टिश्यूज़ वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस वजह से मुझे ये लाने होते हैं। तो ये मुझे टॉयलेट टिश्यूज़ का भी जो पैक था वो बहुत अच्छा मिल गया था। तो इस तरह से पाकिस्तान में थोड़ा सा देखना पड़ता है कि किस तरह से आपको इकोनॉमिकल और एट द सेम टाइम अच्छी चीज़ मिल जाए, तो सर्च करनी पड़ती है, और वो फिर ठीक रहता है। चॉकलेट स्प्रेड लेके आई थी। पाकिस्तान में चॉकलेट स्प्रेड बहुत एक्सपेंसिव है, यूके में इट्स लाइक वेरी कॉमन एंड इकोनॉमिकल। और ये बाकी डाल्डा, घी, ऑयल, इस टाइप का स्टफ़ था। और बस बाकी तो आप सब लोगों को पता ही है कि ग्रोसरी करने जाओ तो इतनी ग्रोसरी आपकी होती नहीं है जितना आपका बिल बन जाता है, और उसके बाद जो जीएसटी डाल के ना सारी अगली पिछली कसर वो पूरी कर देते हैं। एनी हो, और बाकी जो है घर में जो कुक होती हैं वो कसर पूरी कर देती हैं। तो इसी तरह से है पाकिस्तान में। मैंने नोटिस किया है कि जो है ना फूड में या किसी चीज़ में भी बरकत नहीं है। यूके में ना हर चीज़ में बरकत है। तो यहाँ पे मिलावट बहुत ज़्यादा है, और एक्सपेंसिव तो चीज़ें हैं, लेकिन ये कि बरकत भी नहीं है इतनी जल्दी। मतलब क्वांटिटी इधर थोड़ी कर दी गई है, और इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो पता नहीं क्यों ये बात मैंने बुरी तरह फ़ील किया, आई डोंट नो। अगर कोई और पाकिस्तान सेटल हुआ है अब्रॉड से तो वो मुझसे एग्री करेंगे कि ये नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि यहाँ पे ना बरकत ख़त्म हो गई है हमारे मुल्क से, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, बाकी दालें वगैरह थी, और वो जो स्टफ़ होता है उसके अलावा ये टॉयलेट का था, सोप थे, और ये बहुत अच्छा लिक्विड है मॉपिंग के लिए, डिटोल का एंटीबैक्टीरियल है। जब आप मॉपिंग करते हैं तो ये आप डालते हैं तो इससे एक तो जर्म्स है, आप जो है क्लीन आपके फ्लोर रहते हैं, उसके अलावा ना बड़ी अच्छी गुड फ्रेगरेंस आती है जब मॉपिंग कर रही होती है मेड। तो ये बाकी ब्लीच वगैरह थी, और बाकी डिश वॉशिंग का सामान था। अच्छा, यूके में मैं ना डिश वॉशर यूज़ करती थी, तो वहाँ पे डिश वॉशर की टैबलेट्स और उसका साल्ट वगैरह लाना होता था। और यहाँ पे जो है स्टार्ट में मैंने फेरी वगैरह ला के रखी है, लिक्विड जो होती है। लेकिन मैंने महसूस किया कि अगर आपने बर्तन खुद धोने हैं ना तो फिर आप फेरी, लिक्विड्स, इस टाइप की चीज़ें जो है वर्क करती हैं। लेकिन अगर काम वालियों ने धोने हैं तो वो फेरी का जो है ना एक दिन ही निकालती हैं बस। तो इसलिए मैंने जो है ये सोप लाना शुरू किया। इससे ये वो कि जो मेड होती है ना कुछ टाइम निकाल लेती है। ये मेरी टिप्स है क्योंकि मैंने ये नोटिस किया। बाकी ये सर्फ वगैरह था,
और जो है इस टाइप का स्टफ़ था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी सर्जरी थी और सर्जरी के लिए मैंने जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी जो चीज़ें हैं ग्रॉसरीज वगैरह करके घर में रख दूँ, ताकि मेरी फैमिली के लिए इजी हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो जो है वैसे तो 2 दिन तक डिस्चार्ज होके वो भेज देते हैं 24 आवर्स के, लेकिन फिर भी फ़ौरन बाद आप जा नहीं सकते बाज़ार, तो इसलिए मैंने सारा कुछ ला के पहले घर में रखा, बिल्स वगैरह देने थे वो दिए, ताकि जो है मैं रिलैक्स होकर सर्जरी के लिए जा सकूं। और बस नेक्स्ट डे जो है सर्जरी का प्लान था, यानी उसकी डेट थी, उससे मैं अपने सारे जो टेस्ट थे सर्जरी के लिए वो करवा चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे ठीक आए थे। और उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ फ़िक्स हो गई थी सर्जरी के लिए। उसने मुझे टाइम दे दिया था कि आपने जो है 10 के बाद एडमिट हो जाना है, और जो है उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है, ब्रेकफास्ट कर लेना आपने, और उसके बाद जो है आपने सर्जरी तक कुछ खाना पीना नहीं है। तो इस तरह से कुछ सीन था। तो बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। और ये बाकी स्पाइसेस वगैरह थे, पॉपकॉर्न्स थे, लाहौरी फ़िश या इस टाइप के मसाला जात थे, और बस ये मकई वगैरह जो होती है, मतलब इसके भी बच्चे पॉपकॉर्न्स बना लेते हैं। तो बस यही आज का व्लॉग था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।